जाहिर बात है आप दोनों स्पेशल पर्सन है माशाल्लाह। आज आप अपना कारोबार चला रहे हैं, बताइएगा लिमका बेच रहे हैं, जिंदगी के अंदर किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है। हमारी खुशी का राज यही है कि एक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मशवरे से चलते हैं। परेशानियां बिल्कुल आती हैं जिंदगी में, बट उनको फेस करना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं AM न्यूज़। अब मुल्तान का गोल्ड मेडलिस्ट स्पेशल पर्सन जिन्होंने क्रिकेट में एशिया का मुकाबला जात में हिस्सा लिया और 4 ममालिक को शिकस्त दी, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत को भी शिकस्त ये देते हैं और आज ये मुल्तान के अंदर अपनी एहलिया के साथ लिमका बेच रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला व्हील चेयर एशिया मुकाबला जात में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बाद इनको क्या क्या इनामात दिए जाते हैं, जो कि आज ये लिमका बेचने पर मजबूर है और मियाँ बीवी दोनों बड़ी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मियाँ बीवी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अदनान। अदनान भाई माशाल्लाह बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं आप, स्पेशल पर्सन भी है। जिंदगी के अंदर इतनी खुशियाँ, क्या वजह है? इसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र है। देखिए, जितना इंसान अल्लाह ताला का शुक्र करता है ना, चाहे वो जिस भी हाल में है, आपके साथ मजदूरी है नहीं है, जो भी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको दिल के वैसे सुकून रहेगा। बताइए, ये मजदूरी है बचपन से या बाद में हुई? ये पोलियो हुआ था 1 साल के बाद। 1 साल के थे आप? जी जी। अदनान भाई बताइएगा, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान का किसी वक्त नाम रोशन किया था, व्हील एशिया कप में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। बताइएगा कौन से आप साल जाते हैं वहाँ मैच खेलने के लिए? ये हम 2019 में गए थे, तो मेरी मुल्तान से सिलेक्शन हुई थी, तो मुल्तान से सिर्फ मैं ही था। तो वहाँ पे बांग्लादेश था, नेपाल था, इंडिया था और पाकिस्तान था। तो 4 मुल्कों का एशिया कप हुआ था, तो उसमें हमने फाइनल इंडिया को हराया था और एशियन चैम्पियन बने थे। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होता है कि आज पाकिस्तान और भारत का मैच है, जो कि अगर पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो उनको इनामात से नवाजा जाता है, बंगले दिए जाते हैं, प्लाट दिए जाते हैं। बताइए कि आपको क्या मिला है? हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें मिला वही है जो वहाँ से ट्रॉफी और मेडल्स मिले थे, बस। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और इस चीज़ का दुख हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा, बिल्कुल। बताइएगा, आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, स्पेशल पर्सन भी हैं, कहीं नौकरी वगैरह की कोशिश नहीं की आपने? अप्लाई किया है, बहुत जगह अप्लाई किया है, लेकिन कुछ यहाँ के आपको पता है, मेरिट पे अगर कुछ होना जा रहा हो तो वो मेरिट पे होता नहीं है। तो इसलिए फिर यही सोचा कि अपना, हम दोनों मिसेज ने और हमने यही मशवरा किया कि अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसके मालिक हम खुद होंगे, हमें किसी के आगे नौकरी या मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये आइडिया किसका था? मिसेज का। मिसेज का था? हाँ जी। तो मिसेज ने ये नहीं कहा मैंने काम नहीं करना, मैं तो घर का काम बहुत मुश्किल से करती हूँ, मैंने आपके साथ नहीं जाना? नहीं, मेरी मिसेज इस मामले में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और जो भी हमने डिसीजन लेने होते हैं वो हम दोनों मिलकर लेते हैं। हिम्मत करनी चाहिए। हम अक्सर वो दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं, करो और उसको इम्प्लीमेंट कर दो और अल्लाह के इस पे छोड़ दो। अल्लाह ताला खुद ही उसमें बरकत डालेगा और इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब हो जाओगे। बस मेहनत करो, अपने आप को लेजी ना करो। ये टाइम चला गया तो दोबारा वापस नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी इतने खुश नज़र आ रहे हैं। बताइएगा, लिमका बेच रहे हैं, ज़िंदगी के अंदर किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है। जाहिर बात है आप दोनों स्पेशल पर्सन है माशाल्लाह, आज आप अपना कारोबार चला रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने, हमारी खुशी का राज यही है कि एक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मशवरे से चलते हैं। दूसरा, ये परेशानियां बिल्कुल आती हैं ज़िंदगी में, बट उनको फेस करना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, ना कि अपने सर पे सवार कर लेना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी जॉब नहीं है, बट एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को परेशान होते देखा हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हालांकि छोटा सा बिजनेस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत खुश हैं हम इसमें। अच्छा बताइएगा, ये आइडिया किसका था? ये आइडिया मेरा था बिल्कुल, क्योंकि मैं जब इनकी जिस दौरान इनकी जॉब थी उसी दौरान मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मैं भी कुछ करना चाहती हूँ।
तो मैं इसी चक्कर में इन्होंने इनसे मशवरा किया, मैंने कहा नान मैं कुछ करना चाहती हूँ। कहते हैं आप देख लो, हिम्मत है तो निकलो बाहर। मैंने कहा बिल्कुल। फिर एक ट्रस्ट है तारे ज़मीन पर, फिर मैं उनसे जाके मिली, मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा मैम फादिया हैं वहाँ की, जो कि हमारी बहुत अच्छी रहनुमा हैं और बहुत उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं उनसे मिली, मैंने कहा मैम मैं कुछ करना चाहती हूँ एज अ फीमेल, तो मेरे लिए आप कुछ ऐसा मेरे लिए आसानियाँ कर दें कि मैं एक जगह पे खड़ा होकर अपना काम कर सकूँ। उन्होंने कहा हमारे लिए इससे कुछ ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि आप कुछ करना चाहते हो एज अ फीमेल, एज अ स्पेशल पर्सन। तो फिर उन्होंने मुझे ये कार्ड दिया, ठीक है, उन्होंने एक एक चीज़ प्रोवाइड करी मुझे, जो स्टार्ट में मतलब क्या, मैंने चाइनीज़ खाना भी था मेरे पास, साथ में कॉफ़ी वगैरह हर चीज़ करती थी। उन्होंने मुझे उस दौरान उस चीज़ की सारी चीज़ें प्रोवाइड करी कि आप करो। उन्होंने मेरा एक हफ्ता टेस्ट लिया कि वाकई मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टेस्ट पास किया, तो आज मैं अपने इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि अपना काम कर रही हूँ। 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर। अच्छा मैम बताइएगा, जारी बात है औरतों को घर का काम भी करना पड़ता है, तो घर में बहुत ज़्यादा इतने काम होते हैं कि उनको बाहर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन आप घर का काम भी कर रही हैं और माशाल्लाह जी अपना बिजनेस भी कर रही हैं, तो बताइएगा टाइम कैसे मैनेज करती हैं आप? बस थोड़ा मुश्किल होता है, मगर इसमें भी मेरा साथ अदनान देते हैं मेरा, कि हम सुबह से लेकर असर के टाइम तक हम अपने टाइम को ऐसे मैनेज करते हैं कि दोनों मिलके हकीकत में हम दोनों मिलके घर के भी काम करते हैं। फिर उसके बाद अपने बच्चों को भी देखना होता है, साथ में उनकी पढ़ाइयाँ हैं। बेटा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, बन रहा है अभी, तो उसकी एक एक ज़रूरत को पूरा करना होता है, उसका ख्याल रखना होता है, घर के खाने पकाने होते हैं, हर काम मिलके दोनों हम करते हैं। फिर असर के टाइम हम लोग यहाँ पर आ जाते अदनान पे गुस्सा नहीं आता? आपसे घर का काम भी करवाता है और ये भी करवाता है? हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बल्कि अक्सर चीज़ में इनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं कैसे करूँ या कैसे होगा, तो हम दोनों मिलके मशवरे से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तकरीबन जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने पैसे लगे थे इसके ऊपर? मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि ट्रस्ट तारे ज़मीन पर है, उन्होंने मेरी सारी हेल्प उन्होंने की थी। इनिशियल जो स्टार्ट था ना, वो उन्होंने मुझे खुद ही करके दिया था। बाकी आप समझे कि जो इन्वेस्टमेंट है जो रोज़ की होती है वो मैं खुद करती हूँ, मगर बेसिक स्टार्ट उन्होंने मुझे करवा दिया था। इस वक्त हमें हमारे मुआशरे की बेटियां देख रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बड़ा डरती हैं? अगर हम बाहर निकलेंगे, पब्लिक प्लेस पे आएंगे, काम करेंगे, तो लोग हमें क्या कहेंगे, फलां की बेटी फलां की बहन रोड के ऊपर आकर काम कर रही हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई बात कर सके, ठीक है। हमें यहाँ पे भी बहुत से अक्सर मतलब कि कह लें कि 20% लोग, अब तो पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस है, तो 20% लोग ऐसे मिलते हैं जो कि देखते हैं कि हाय पता नहीं बेचारों के साथ क्या मसला है, जो बाहर खड़े काम कर रहे हैं, हाय पता नहीं बेचारी का हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता, ETC आपको पता है किस किस तरह की बातें होती हैं। तो मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि भाई अपने अंदर हौसला हो तो लड़की भी सब कुछ कर सकती है, और साथ में आपके साथ आपके घर वालों की सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि ट्रस्ट के साथ वो भी आपके साथ खड़े हों, और ताकि आप कॉन्फिडेंस से उस काम को बढ़ाओ, बाहर निकलो। माजूरी अपने अंदर जिस्म में नहीं होती, अपने दिमाग में होती है, ठीक है ना। जिस्मानी माजूरी के बावजूद हम लोग यहाँ खड़े अपने काम कर रहे हैं। जब हम सब कर सकते हैं तो सारी फीमेल्स को निकलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन हमारे साथ मियाँ बीवी मौजूद थे, जो कि बज़ाहिर तो दोनों मजदूर हैं, लेकिन अपनी मजदूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया, और आज माशाल्लाह ये दोनों अपना बिजनेस ला रहे हैं, अपने बिजनेस से अपने बच्चों को हक हलाल का कमा कर दे रहे हैं। ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।